एक अखिलेश जी आपके साथ रैपिड फायर करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ऑनेस्टली बिलीव करते हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नेशनल लेवल पर हरा सकते हैं? वो अपने आप हार रहे हैं, अब हराने की जरूरत नहीं है। तो मतलब राहुल गांधी नहीं हरा नहीं, सकते? मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूं। जब अपने आप ही हार रहे हैं, कैसे? आपका डॉलर के मुकाबले रुपया कहां पहुंच गया? आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहां हैं? आप दुनिया में आपके देश कितने हैं? आपको डीजल पेट्रोल कहां है? इन्वेस्टमेंट एफडीआई कहां है आपका? अच्छे दिन कहां है आपके? अच्छे दिन का सिलेंडर खाली हो गया। और कितने गिनाऊं मैं? इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूरी का गठबंधन है या मजबूती का गठबंधन? ये बहुत ही सीमेंटेड मजबूती का गठबंधन है। जिस तरह भारत हमारा मजबूत है, उसी तरह इंडिया गठबंधन हमारा मजबूत है। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, वो जब राज्यों में लड़ते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। आपसे भी अगर मैं पूछूं और अगर आप दिल की बात सच्चाई से बताएं, ईमानदारी से बताएं, तो आपको ममता बनर्जी पे ज्यादा विश्वास है, राहुल गांधी पे कम। सही है ना? इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल में आदरणीय ममता जी बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं। उन्हें जितनी तकलीफ परेशानी दे सकते थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दी है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कितना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सेंट्रल फोर्सेस, और यही नहीं, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटा दिया। आप बताइए, 2022 में यूपी में चुनाव था, कोई डीजीपी हटाया गया? कोई चीफ सेक्रेटरी हटाया गया? किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम हटाया गया? एसपी हटाया गया? रिश्तेदार थे पुलिस में, रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं, रिश्तेदार पुलिस के अधिकारी। आप बताइए, यूपी में कहीं हटाया गया हो किसी को? वेस्ट बंगाल में आपने कितने अधिकारी हटा दिए? इसका जवाब है क्या चुनाव आयोग के पास? और चुनाव आयोग जो एसआईआर करा रहा है, ये एसआईआर नहीं था, एनआरसी था। ये मुखौटा लगा करके एनआरसी करा रहे थे। उत्तर प्रदेश में देखा हमने कि मुस्लिम भाइयों के साथ साथ इन्होंने हिंदू भाइयों के भी कागज चेक करा दिए बड़े पैमाने पर। और मैंने तो पकड़ा है, 2 लोगों को पकड़ा है, 3 हमारे पास हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं, एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी बताइए आप, एक नंदलाल निषाद, जिसके फर्जी तस्कर करके बीजेपी ने वोट काट दिया समाजवादी पार्टी का, हमने पकड़ लिया उसको। वो अंगूठा चलाता है, अंगूठा मारता है, अंगूठा, और उससे दस्तखत करा लिए बीजेपी वालों ने। तो अभी तक एक भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई। बताइए चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कार्रवाई की? आप तो सुप्रीम कोर्ट गए थे मुद्दा लेकर। अरे हम सुप्रीम कोर्ट तो बाद में जाएंगे, पहले चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ पहले। ये क्या बात हुई? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? चुनाव आयोग किस लिए? तो चुनाव आयोग को ताला लगा दें अपने आप। सवाल सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्यों हम जाए सुप्रीम कोर्ट? चुनाव आयोग क्या कर रहा है फिर? लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये बताइए हमें, या सरकार क्या कर रही है पहले? सुप्रीम कोर्ट तो हम बाद में जाएंगे, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है क्या वो? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन आप मानते कहाँ हैं? नहीं हम मान रहे हैं। अरे भाई हम शिकायत कर रहे हैं, हमारी मान नहीं मान रहे। जाते हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन ठीक लगता है, जब हार जाते हैं तो आप कहते हैं गड़बड़ हो गई। नहीं, हमने कोई जब भी शिकायत की है, बाई इलेक्शन में जैसे लूटा गया चुनाव, वो तस्वीरें वीडियो आपके चैनल पे भी होंगी, आपके कैमरे ने कैद की होंगी, लेकिन जो क्या होता है वो रूम में आते आते वो डिलीट हो गई होंगी। कैमरे ने रिकॉर्ड की लेकिन स्क्रीन पे नहीं आ पाई, बीच में डिलीट हो गई। डिलीट नहीं होती है हमारे यहाँ। आप आर्काइव में देखिए, अपने कैमरामैन से पूछिएगा कि कितने जगह लूटा वोट उन्होंने। रामपुर में लूटा वोट उन्होंने, बीजेपी ने पूरे बाई इलेक्शन लूट अच्छा लिए। इसलिए मिल्की वे हार गए आप? मिल्कीपुर इसलिए हार गए? नहीं, मिल्कीपुर में तो चुनाव ही नहीं हुआ। एक शिक्षा अधिकारी अयोध्या जीत गए, मिल्कीपुर हार गए। हम वहां सही था, यहाँ गलत। बता देते हैं ना। तो अयोध्या से चिढ़ करके उन्होंने अधिकारी पोस्ट किए। एक शिक्षा विभाग का बहुत ही करप्ट अधिकारी, जिसने हाईकोर्ट ने कहा कि जेल भेजा जाएगा, आप चेक कर लेना ये बात, उसको पोस्ट किया और उसको कहा कि आपकी सब जांचें खत्म हो जाएंगी, आप ये चुनाव जितवा दो। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पूरा देख करके कौन बीजेपी का है। जब हमारा किसी ने नहीं सुना तो हमारे कार्यकर्ताओं ने रिकॉर्डिंग की,
हर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को फोन किया, बोलेगा टारगेट पूरा है कि नहीं है, टारगेट जो दिया गया पूरा कर दोगे? सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि हम टारगेट पूरा कर देंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आप चाहो तो हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको, आज ही भिजवा देंगे हम रिकॉर्डिंग तो आपके आपने पास। अब तक बचा के क्यों रखी है? नहीं, हमने आपको चुनाव आयोग को सार्वजनिक कर देनी चाहिए। आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पे डाल देती सोशल हैं मीडिया पे है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं, ध्यान दिया, यूपी पर बहुत छोटा स्टेट है ना, ध्यान नहीं दिया होगा। समाजवादी पार्टी ले जा सकती है इस मामले नहीं, को, सुप्रीम कोर्ट लेकर क्यों नहीं गई? यूपी बहुत छोटा स्टेट है, उसमें बाई इलेक्शन का कोई महत्व नहीं है, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन पुनः हम उन जो ऑडियो है वो देंगे आपको। लेकिन चुनाव आयोग को कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करनी चाहिए जो वोट कटवा रहे हैं। चुनाव आयोग का काम है वोट बढ़वाना, वोट कटवाना नहीं। मैं आपसे रैपिड फायर में, ये रैपिड तो नहीं था, ये तो बड़ा लंबा फायर आपने करा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में आपके समय के मुकाबले आज कौन सा बेहतर? जैसे चैनल है और उसकी टीआरपी जो होती है, तो एक आधार है ना टीआरपी, जिसके माध्यम से हम कहते हैं सबसे ज्यादा चैनल देखा जाता है। आप कहें, मैं कहूं मैं क्लास में फर्स्ट आता हूं, तो मार्कशीट देखी जाती है कि आप क्लास में मार्क्स कितने पाए, उस हिसाब से आप फर्स्ट होंगे। तो आप एनसीआरबी का आंकड़ा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एनसीआरबी का आंकड़ा मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? और अगर एनसीआरबी का आंकड़ा आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं तो उत्तर प्रदेश में। और अभी हाल में ही बीजेपी के कार्यकर्ता का एनकाउंटर, उसकी हत्या हो गई। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए सीट खाली की, उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी ऐसे लोगों के खिलाफ, ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नंगा कर दूंगा राज्यसभा में। देश के प्रधानमंत्री 3 बार चुने गए, एक अच्छे कॉलेज में, प्रतिष्ठित कॉलेज में एक छात्र ने दौड़ा दौड़ा के मार दिया। मथुरा दिल्ली से बिल्कुल बगल में है, एक संत की हत्या हो गई। बदायूं बहुत दूर नहीं है, 2 भाई, उनकी मां बहन पुलिस को बताती रही, सरकार को बताती रही कि उनकी हत्या हो जाएगी, और हत्या हो गई उनकी। तो आप क्या मानेंगे बताइए आप? मैं तो ये मानूंगी जो जनता कह रही है, जनता वोट क्यों दे रही है फिर बीजेपी को? मार्कशीट से आप नंबर देखते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े दिखते हैं ना आपको, और ये घटनाएं तो वो हैं जो हुई हैं, वो कोई नहीं छिपा सकता। हाँ, समाजवादी सरकार में देश का सबसे बेहतर रिस्पांस सिस्टम पुलिस को दिया था, डायल 100। उस समय प्रोफेसर वेंकट और आईपीएस जो बात को और टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उनको मैंने एनवाईपीडी के हेडक्वार्टर भेजा था, ह्यूस्टन पुलिस के हेडक्वार्टर भेजा था, सिंगापुर के पुलिस रिस्पांस सिस्टम क्या वहां भेजा था। उसके बाद यूपी की परिस्थितियों को देख करके डिजाइन किया था। और देश में मैं कह रहा हूं, इतना शानदार पुलिस के लिए कहीं हेडक्वार्टर नहीं होगा जहां एक जगह बैठ करके पुलिस काम कर सके, जनता को राहत दे सके। पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, प्लस डाई 100 का वन ऑफ द बेस्ट रिस्पांस सिस्टम बनाया, उसको बर्बाद कर दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने।